अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। आज बहुत दिनों बाद मैंने इरादा किया कि चले एक लॉन्ग वीडियो बना लेते हैं। माशाल्लाह से आप लोगों ने इतने सारे कमेंट करके पूछे कि भाई आप लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं बना रही है, तो मैंने सोचा आज लॉन्ग वीडियो में जवाब दे देते हैं कि लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं बना रहे। पनामा में बच्चों की एक हफ्ते की छुट्टी थी और आप सबको पता है छुट्टी में हम जाते हैं बीच हाउस। तो बस बीच हाउस पे भी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। उससे पहले ही मैं थोड़ी बैग वैग पैक कर रही थी, क्योंकि ये बार क्या है कि हम ऐसी जगह पर जा रहे थे जहाँ पर हलाल खाने का इंतज़ाम हुआ है। मतलब आप इजीली वहाँ से हलाल को कंज्यूम कर सकते हैं। हर बार तो आपने देखा ही होगा हम कितनी तैयारी से जाते हैं कहीं भी घूमने के लिए, भाई ये बनाओ वो बनाओ, उसको फ्रीज़र में डालो ये डालो। पर ये बार बड़े रिलैक्स होके हम जा रहे थे, इसीलिए बस आधे घंटे पहले उठे हैं, बैग वैग पैक कर लिया है और निकलने की तैयारी करेंगे। मैं 2 महीने से लॉन्ग वीडियोस तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ। तो उसके ज़रिए जो मुझको पहचानने लगे ना, उनको लगने लगा है मैं बड़ी जल्दी जल्दी बात करती हूँ, मतलब मेरे पास ब्रेक ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं होता है। माशाल्लाह से 4 साल से यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ और मेरा पहले वीडियो से मकसद यही था कि दीन की बात को इजी तौर पर कैसे आप तक डिलीवर किया जाए। असल मेरा मकसद वही है कि दीन को डिलीवर करना और वीडियो को अपने लिए सदका जारिया बनाना। मेरे लिए लॉन्ग वीडियो की रीच कुछ इतनी अच्छी रही नहीं है। माशाल्लाह गए अच्छे वीडियो भी गए हैं, हज के वीडियो गए हैं, फिर मैयत के कफन दफन के गए हैं, बच्चों को हिफ्स कैसे कराना है, ऐसे माशाल्लाह बहुत अच्छे वीडियो भी लॉन्ग वाले मेरे चले हैं। तो फिर मैंने सोचा कि शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं और देखते हैं कि इसकी रीच कैसे पहुंचती है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो की तो मैंने बता दिया बहुत स्लो है मेरे लिए। तो जब मैंने शॉर्ट्स बनाया तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे वो वायरल वीडियो गए हुए हैं और काफ़ी लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया है। आप समझ लेना कि 500 के सबसे ज़्यादा वीडियो अभी तक इंस्टाग्राम पे गया हुआ है। तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि भाई लॉन्ग वीडियो में मैं जो काम कर रही हूँ वही काम मैं अब शॉर्ट में कर लेती हूँ। बात तो मुझको वहाँ भी वही समझानी है जो मैंने यहाँ समझाया है। यहाँ थोड़ी इधर उधर की भी हो जाती है, वहाँ इधर उधर की ज़्यादा नहीं हो पाती है। वहाँ 20-30 सेकेंड इधर उधर की हुई और उसके बाद तो पूरा एक टॉपिक लेके चले हैं। अब वो टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए और टॉपिक को ख़त्म करने के लिए मुझको स्पीड को बढ़ा देना पड़ता है। तो लोग ये समझ लगे मैं स्पीड में ही बोलती हूँ। आप लोगों में से जो मेरे लॉन्ग वीडियो देखते थे माशाल्लाह, लेकिन अभी शॉर्ट वीडियो नहीं देखते हैं, तो ज़रूर जाके देखिएगा। मैं उन्हीं लोगों को बता रही हूँ कि देखिए मैंने किचन में थोड़ी बहुत चीज़ों का इजाफा किया है। ये न्यू सोफ़ा सेट यहाँ पर ऐड कर लिया है। आपने जिसने शॉर्ट देखा होगा उसने देखा होगा। ये रिक्लाइनर सोफ़ा सेट है। ये सब जगह वगह दी है रखने के लिए। 3 सीट और 2 साइड और 1 सीट का है। हाँ खोली ने बतलाओ यहाँ से नहीं खुला है। आजू आम जजेरी का आयुदा कर बहने पछारी थी आयुदा करने। ऐसा देखिए पूरा ये लंबा हो जाता है। ऐसे ये दोनों भी पूरे खुल जाते हैं और ये साइड का भी दोनों खुल जाता है, सिर्फ ये बीच वाला नहीं खुलेगा। और ये 2 सेंटर टेबल ली भी है। तारीख देख ली कितने बज रहे हैं, शाम में 5 बजे निकलने वाले हैं। 14 सितंबर है और फिलहाल ये शो पीस ऐड किया हुआ है। अभी क्या कहते हैं गालीचा वगैरह यहाँ पर 1-2 चीज़ें वो सब बाकी है, इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। अच्छा यहाँ का जो सोफ़ा सेट था ना, वो इधर कुछ भी नहीं था। जिसने मुझे शिफ्टिंग देखी होगी जब मैं ये घर में शिफ्ट हुई थी तो उसको पता होगा कि यहाँ खाली था, सिर्फ एक वहाँ पर गद्दा वगैरह रखा हुआ था। तो ये 3 और ऐसे करके ये झूला इधर रख दिया हुआ है बस। ये करतुशामा क्या है, ये लो इसमें क्या रख रहे थे? मुकरिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे तो बीच हाउस जाना होता है तो हम सुबह ही निकल जाते हैं, लेकिन आज असर की नमाज पढ़ के अभी हम निकले हैं। 1.5 घंटे का बीच हाउस का रास्ता है। हमारा इन्विटेशन क्योंकि रात का था इसलिए थोड़ा हम लेट ही निकले हैं। आपने देखा और मैंने आपको बताया कि हम ज्यादा खाने पीने का इंतजाम करके नहीं आए हैं, क्योंकि भाई ये मुसलमानों ने यहाँ पर होटल खोली है तो अंदर खाना पीना भी है ना पूरा हलाल है। बीच हाउस भी और हलाल खाना पीना, यानी ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है भाई हमारे मुसलमानों के लिए, वरना जहाँ जाओ पका के साथ में ले जाओ। तो इतनी ज़्यादा खुशी थी कि ये बार खाने पीने की कोई मगजमारी नहीं है। अब बेसिक चीज़ें तो हमको अपनी चाहिए ही होती है, तो वो लेकर आए हैं। रात के टाइम पे हम पहुंचे थे। ये है ना ये रिसोर्ट वाला एरिया है, यानी आप दिन भर के लिए भी आ सकते हैं या फिर चाहे तो यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। जोरों की लगी थी भूख, आते से हमने अपने खाने को ऑर्डर दे दिया है। देखिए माशाल्लाह से चिकन बर्गर है, फिश फ्राई है, नगेट्स है और बहुत कुछ है। और ये एरिया भी ऐसा है ना कि आजू बाजू आप कोई भी बीच हाउस पर आए हैं तो आप इजीली यहाँ पर खाने के लिए आ सकते हैं। तो बच्चे बड़े खुश थे कि चलो आज हमने ये खाया है बाहर निकल के। बच्चे तो बच्चे बड़े भी
काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। अब्बा भाई आजमा रहे थे कि भाई अभी तक खेलने आता है या भूल गए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ है ना बहुत टाइम तक नहीं खेली जाए तो भाई जमने थोड़ा टाइम लग जाता है, तो बस मज़े ले लिया ऐसे ही खेल के। ये हो गई है सुबह, हमने सुबह का नाश्ता भी वहीं से मंगा लिया। ये हमारे पनामा का स्पेशल सा नाश्ता होता है जो यहाँ के लोग खाते हैं, तो वही हमने मंगा लिया वहाँ से। चाय भी भाई ऑर्डर से ही मंगा ली, हालांकि हम चाय का इंतज़ाम करके गए थे, लेकिन हमने सोचा चलो भाई मंगा लेते हैं, बात ख़त्म करते हैं और आराम कर लो। रात में कोई वीडियो नहीं लिया, अभी मैंने सोचा अभी आपको नाश्ता करके टूर कराते हैं। यहाँ हमने अपनी गाड़ियों को पार्क किया हुआ है, भी भाई कहीं गए हुए, वो अपनी गाड़ी लेके गए हुए हैं। यहाँ किचन बना हुआ है, तो अगर आप कुछ बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं, या फिर हम लोग अक्सर क्या करते हैं फ्रीज़र करके लाते हैं और उसको गर्म कर लेते हैं, तो गर्म भी कर सकते हैं। तो फ्रिज भी है और गैस वगैरह भी है। यहाँ से लाइन से ऐसे घर दिए हुए हैं, गांव का स्टाइल पूरा ग्रीनरी वाला है, बहुत ही अच्छा, यानी सुकून, वो शोर क्या कहते हैं उसका, समंदरों की लहरों का शोर के साथ दिन भर निकलता है। ये लाइन से ऐसे बने हुए हैं, यहाँ पर हम बैठ के खाना वगैरह खा रहे हैं। नींबू के झाड़ भी इतने सारे लगे हुए ना, इस पे नींबू नीचे नीचे ही लगे हुए, तो कुछ खा रहे हैं तो साथ में ताज़ा नींबू काट रहे हैं, रस वाले नींबू है काफ़ी। बच्चे की नमाज, बाकी नमाज पढ़ रहा है। हमाके, हम लोग गुजराती में इसको हमाका कहते हैं, वो बंधा हुआ है साथ में। यानी अगर आप इधर रहने के लिए आते हैं तो आपके लिए एकदम रिलैक्स है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई मतलब गाड़ी की आवाज़ें नहीं, लोगों का शोर नहीं, बस यहाँ ही से ये बीच के सामने से ही यहाँ से एक रास्ता जाता है। गेट यहाँ पर बना हुआ है, देखिए सामने का नज़ारा तो चेक करें आप। इसको प्राइवेट बीच भी बोल सकते हैं, ये हमारा प्राइवेट बीच हो जाता है, एकदम सामने ही निकले और ये इस तरीके से देखने मिले। यहाँ से आपको रास्ता दिया हुआ है, यहाँ से उतर के इजीली आप मतलब बीच पे ना आ सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर क्या, बीच के बाद बहुत ज़्यादा रेती वगैरह आ जाती है, तो आप यहीं पर अंदर शावर लिए बाहर शावर लेते हैं और फिर अंदर अपने रूम में जा सकते हैं, तो कोई मैस ज़्यादा भी नहीं होता है। तो बहुत अच्छा है, अगर किसी को पनामा से क्या कहते हैं स्टे करना हो तो हलाल खाने के साथ तो बहुत एक अच्छा ऑप्शन में आता है। चले आज चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं कि जैसे मैं लॉन्ग वीडियो को छोड़कर शॉर्ट वीडियो बनाने लगी हूँ, क्योंकि फ़ायदा मुझको इसमें ज़्यादा मिलने लगा है कि भाई जो पहले वीडियो लॉन्ग वाली काम तो वही है, काम नहीं बदला है, वही दीन को डिलीवर करना है, पर ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रही है, यानी मेहनत कम है। अब उसका सिला जो है ना, जो चेंज किया तो अलग हो गया। तो बहुत सारी बार हमको अपनी ज़िंदगी के हालात बदलने के लिए ना कुछ चीज़ों का बदलाव ज़रूरी होता है। ज़िंदगी ऐसे ही नहीं बदल जाती है, हालात ऐसे नहीं बदल जाते हैं, बल्कि उसके लिए आपको रास्ता थोड़ा अलग चुनना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कहाँ गलती हुई, उसको सुधारना पड़ता है। क्योंकि जब तक हम बदलने का इरादा नहीं करते, हम चेंज होने का इरादा नहीं करते, तब तक ये हालात और सिचुएशन बदल नहीं सकती। तो चेंजेस ज़रूरी है, चाहे फिर वो दुनिया का फ़ायदा हो कि आखिरत का फ़ायदा हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारा वज़न ज़्यादा हो गया है, अब उसको कम करना है, तो क्या ख्याल है बैठे बैठे हो जाएगा? कुछ नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे वज़न कम हो जाए, हो जाए, हो जाए, क्या हो जाएगा? नहीं, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, दूसरे दिन से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। कितनी सारी चीज़ों को कट करना पड़ेगा, कितनी चीज़ों को गेन करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ यानी एक्सरसाइज वगैरह अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके वो वज़न कम होने का गोल को हम अचीव कर सकते हैं। इसी तरह दुनिया में भी अगर कुछ हासिल करना है तो आपको स्टेप तो लेने पड़ेंगे, चेंजेस तो अपनी ज़िंदगी में लाने पड़ेंगे, तभी वो गोल की तरफ पहुंचना पॉसिबल हो सकता है। हाँ, शुरुआत छोटे से शुरू करनी पड़ेगी, यानी छोटे छोटे स्टेप होंगे तब जाके बड़ी तब्दीली आएगी। हमारा मसला ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आ जाए, हालांकि अभी तक हमने छोटे स्टेप लेना शुरू किए ही नहीं है। तो बड़ी तब्दीली आ ही नहीं सकती जब तक कि आप छोटी तब्दीली लाने की फिक्र ना करें। इसी तरह अगर हमारा गोल जन्नत है, हम चाहते हैं कि हम सब जन्नत में चले जाए, तो उसके लिए तब्दीली आज से शुरू करनी पड़ेगी, यानी छोटे स्टेप आज लेने पड़ेंगे। ऐसे ही उम्मीद रखने से कि हाँ इंशाल्लाह जन्नत मिल जाएगी, ये तो नहीं सिखाता इस्लाम। इस्लाम तो खौफ और उम्मीद के दरमियान है, यानी उम्मीद भी होनी चाहिए कि इंशाल्लाह जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन डर भी तो होना चाहिए ना कि जन्नत में जाने वाले आमाल कैसे हम कर लें। तो वो तब्दीली का जो होना है, आज अपनी ज़िंदगी को जो बदलना है, अगर वो नहीं किया जाएगा तो वो तब्दीली जो बड़ी वाली है वो नहीं आ पाएगी।
वो शेर तो आपने सुना ही होगा ना कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आज हमारा सबका मसला यही हो चुका है, हम सोचते हैं कि एकदम से अल्लाह की तरफ से कोई रहमत नाजिल हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई हदीस कुदसी इस बारे में ये भी है ना कि जब बंदा मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है तो फिर अल्लाह की तरफ से मदद आती है, यानी पहला कदम बंदे ने ही उठाना है, तब जाके मदद अल्लाह की तरफ से आएगी। तो अगर आज हम अपनी दुनियावी या उखरवी ज़िंदगी के लिए कुछ तब्दीली चाहते हैं, कुछ बड़ा चाहते हैं, तो अपनी तरफ से हमको आज ही कदम उठाना पड़ेगा। हम इस इंतज़ार में ना रहे कि भाई मेरे घर वाले बदलेंगे, मेरे मोहल्ले वाले बदलेंगे, या फिर मेरे शहर वाले बदलेंगे, या गवर्नमेंट बदलेगी, उसके बाद मेरे लिए कोई बेहतरी के फैसले आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, हम ही को बदलना पड़ेगा, हम ही को देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी तरफ से मैं क्या कर सकती हूँ। तो बस अपनी अपनी कोशिश करना है और पहले छोटे से ही शुरू करना है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने है ना पहले अकाउंटिंग वाला काम किया है ना, वो कि भाई मैं ये अच्छा काम कर सकता हूँ तो मैं ये कर लूँगा, तो उन्होंने वो किया है। बादशाहत तो बाद में मिली है, हम डायरेक्ट बादशाह बनना चाहते हैं और फिर पहले जो काम है वो करना नहीं चाहते, तो ऐसे नहीं होगा ना। तो अगर आप अल्लाह की किताब को सीखना चाहते हैं, अल्लाह के अहकामात को मालूम कर कर उस पर अमल करना चाहते हैं, तो मेरे भाई सिराज नल्ला ने कुरान की तफसीर पर एक कोर्स शुरू किया है। ये छोटा सा कदम आज बढ़ा के देखें, इंशाल्लाह बड़ी तब्दीली का ज़रिया बन जाएगा।